Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the expenditure method, how to calculate national income. जस्ट जो इस नेशनल इनकम का मेरा पार्ट था, जस्ट इस वीडियो से पहले वाला जो पार्ट है, प्रीवियस पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड को थ्योरेटिकली किया था कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम दिस मेथड। और आज इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से। तो पहले तो आप बोर्ड पे देखिए, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं, फिगर्स हैं, विल बी गिवन। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स गिवन होगा, ठीक है। अभी फ्लो चार्ट मैंने रफ नहीं किया है, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो इसमें देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का है, और वैसे उसमें लिखा भी नहीं तो अपने आप पता चल जाएगा। जब हेडिंग इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड की है मोस्टली हेडिंग। आप देख लो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? जीडीपी निकल के आता है। और जीडीपी किस पे आएगा? मार्केट प्राइस पे। एक बार जीडीपी तो आ जाए, जीडीपी से एनएनपी तो हम बना लेते हैं इजीली अब, ठीक है। जीडीपी से एनएनपी आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे भी चले जाते हैं। तो आपका पहला वर्क क्या है? फर्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या था। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिखना है, जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। अब ये अगर आपको वैल्यूज पता है, एक बार पहले आप टिक भी कर लो, क्या क्या ऐड करना होता है। ये एक्सपेंडिचर मेथड की फिगर है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसे ऐड करेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सारी हेडिंग आप देख लो एक बार। तो इधर लिखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। और क्या क्या करते हैं, फिर मैंने बताया था, फिर हमें हेडिंग सर्च करनी है जी, ये वाली ऐड करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड से। फ्लो चार्ट से आप देख सकते हो बेशक आप। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, कहीं पे है? नहीं है। नेट फिक्स्ड तो है, ग्रॉस तो नहीं है, ठीक है। क्या है? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो है, ग्रॉस नहीं है। बट हमें इस मेथड से क्या चाहिए, मैं लिख देता हूं, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें ये हेडिंग चाहिए, ये वाली फुल फॉर्म इधर लिखी हुई है। कोई बात नहीं, ये है नहीं, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन, आप देख लो। बट नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बताया था, फ्लो चार्ट अभी भी आपके सामने है। अगर नेट फिक्स्ड है तो अलग से कैलकुलेशन कर लो। किस तरीके से? जैसे यहां पे कर लेते हैं एक साइड में, भाई नेट फिक्स्ड है 10,000, इधर देखो क्या वैल्यू है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 है। 10,000 क्या ऐड करना है इसको? नेट को पहले ग्रॉस बनाएंगे, डेप्रिसिएशन ढूंढो, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है, डेप्रिसिएशन ये रहा 5,000, इसमें ऐड करो, राइट। अच्छा, अभी भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के लिए आप हमें किसकी जरूरत है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो अगर ये है क्लोजिंग हमारा इसमें 8,000, राइट, ओपनिंग कितना है? 12,000, तो क्या आया? चेंज इन स्टॉक माइनस का आया, माइनस का 4,000। ये क्या हमारा चेंज इन स्टॉक आया, निकल के आपके सामने निकाला, माइनस की वैल्यू है। तो 10 + 5 15, 15 में से माइनस कर देंगे, इसका मतलब 11,000 हमारा क्या आ गया? ध्यान रखना 11,000 क्या आया, ये चीज आई है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमें यही चाहिए ना, ठीक है। तो आप साथ ही साथ वैल्यू रख भी सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 30,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है? 11,000। दिया नहीं था, बट हमने इसकी हेल्प से, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्प से हमने ये अपनी हेडिंग कैलकुलेट कर ली जो हमें चाहिए होती है इस मेथड से, ठीक है। और क्या ऐड करते हैं इसमें, आपको ध्यान होगा, नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू किसके होता है?
एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स के इक्वल। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू देखिए कहीं है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली 18,000। इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या है 15,000। तो इसका मतलब हमारा पॉजिटिव आया क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। कितनी वैल्यू आई 3,000। तो 3,000 ये भी आप इसमें ऐड कर दो। बस 4 हेडिंग हमें ऐड करनी होती है एक्सपेंडिचर मेथड से, इनका टोटल कर दो। 70,000, 81 और 84,000 हमारा क्या आया निकल के, जीडीपी निकल के आया। किस पे, मार्केट प्राइस पे। किस पे आया, मार्केट प्राइस पे। अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे और एनएलपी कैसे बनाएंगे इसको, तो बहुत सिंपल है। ग्रॉस है, फिर से माइनस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, तो ये बन गया एनडीपी। किस पे, मार्केट पे रहेगा, कर दो माइनस। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 5,000, तो माइनस कर दो 5,000। ठीक है, कितना आया 79,000। उसके बाद इस डोमेस्टिक को बनाओ क्या, नेशनल। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल बनाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड किया जाता। देखना है हमारे पास, बिल्कुल है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। प्लस कर दो इसमें 4,000 दी हुई है हेडिंग, राइट। 83,000 आ गया क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। बट हमें किस पे चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि नेशनल इनकम किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें पता है एनआईटी को माइनस करते हैं, बट इसमें एनआईटी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है। तो माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। जब मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो टैक्स इंक्लूड होता है, तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। माइनस करो 700 माइनस करो और प्लस कर दो 200। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 82,500 आ गया क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। 82,500 वुड बी द नेशनल इनकम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से नेशनल इनकम आपकी होगी। ठीक है, मेन वर्क क्या है, मेनली हमें जो पहले कैलकुलेट करना है वो जीडीपी है, मार्केट प्राइस पे, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब जीडीपी से नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस की भी है, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिलहाल तो बस यही इंपॉर्टेंट था कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैंने बताया कि ये हेडिंग तो आपको चेंजेस, इनमें तो कोई चेंज मिलेगा ही नहीं। अगर हम और भी ज्यादा बात करें, थोड़ा चेंज ऐसे जरूर मिल सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए अब ऐसे चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये हेडिंग है हमारी, इसको ये ना देखे ना, इस तरीके से दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। कोई बात नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड दे रखा तो बस एक ही तो काम करना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं दिए होते, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल तो नहीं करा सकते। मेथड बता दिया, प्रैक्टिस आप लोगों को करने की जरूरत है, मैं चेंजेस बता रहा हूं और क्या क्या हो सकता है। यहां पे सपोज कीजिए हमें हेडिंग क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स के नाम से थी, किसके नेम से, नेट इंपोर्ट्स। चलो ये भी रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नेट इंपोर्ट्स दे रखा है और वो उसकी वैल्यू दे रखी थी 6,000 सपोज। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहां तब तो ठीक है, हालांकि देखो चेंज करनी पड़ेगी, मैंने यहां चेंज कर दिया ना हेडिंग, कुछ और आएगा फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन। बट सपोज कीजिए, अब की बार हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, मेनली हमारा फोकस इस चीज पे है। अगर नेट इंपोर्ट है तो नेट इंपोर्ट मैंने बताया था भाई, हम तो नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं इस मेथड से, ये तो नेगेटिव टर्म दी हुई है,
तो फिर ये ना नेट एक्सपोर्ट्स की जगह माइनस हो जाता, कहने का मतलब ये है, मैंने बताया था कि नेट इंपोर्ट्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट ही कंसीडर कर लो, बट वो माइनस लगा देते हैं। ये माइनस की टर्म है अपने आप में, नेट इंपोर्ट्स, तो माइनस कर देंगे यहाँ। 3000 जो हमने ऐड कर रखा था क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6000। जी करना आपको, ठीक है। अगर ये नेट इंपोर्ट माइनस की होती तो क्या होता, माइनस माइनस प्लस, क्यों माइनस की टर्म होती है और अंदर भी माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का प्लस हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी निकालोगे मार्केट प्राइस से, और जीडीपी से आप फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। बहुत इजी है, आप बुक में से ट्राई कीजिए, फ्लो चार्ट को देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सम में प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं मेरे नंबर के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आई विल बी देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।